नमस्कार साथियों, JSSC CGL 2024 का ऑफिशियल आंसर की JSSC ने जारी कर दिया है। जबकि आप जानते हैं कि जो पेपर हुआ है JSSC CGL 2024 का, उस पर विवाद है कि पेपर फेयर नहीं हुआ है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। उसके बावजूद भी JSSC ने CGL 2024 का आंसर की जारी कर दिया है। तो अब बहुत से छात्रों के मन में दुविधा उठ गई है कि क्या ये पेपर कैंसिल भी होगा या नहीं होगा। बाकी हम तो चाहते हैं, सब चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए और फिर से पेपर हो। ये तो मित्र सभी लोग चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो, फिर से हो। लेकिन नॉर्मल स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कट ऑफ किया जा सकता है यदि पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए, धांधली यदि पेपर में हो गया तो कट ऑफ बहुत हाई 220 भी जा सकता, तब तो कोई कट ऑफ सही नहीं होता। लेकिन यदि नॉर्मल स्थिति में सोचा जाए कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तो आइए मैं ये बताता हूँ। दूसरी बात, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कट ऑफ में क्या बदलाव आया है, कट ऑफ क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। क्योंकि देखिए, जब परीक्षा से दे के आप निकलते हैं और परीक्षा के 3-4 घंटे बाद जब पेपर बनाया जाता है कट ऑफ, तो उस समय कट ऑफ लड़कों के फीडबैक पे जो लड़के जितना बताए उस अनुसार बनाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आज 5-6 दिन अब पेपर को हो गया, ऑफिशियल आंसर किया आ गया, तो निश्चित रूप से जो पहले कट ऑफ बताया जाता है उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। हो सकता है अधिक भी हो जाए कट ऑफ, हो सकता है कम भी हो जाए कट ऑफ। तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद। और मैंने देखा जब से ऑफिशियल आंसर की आया है तो ज़्यादातर लोगों का जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो नीचे गया है। 3 से 4 प्रश्न जो है वो नीचे गया है। और उसमें कुछ लोग हैं जो कुछ प्रश्न में उनमें वृद्धि भी हुई है, 2 क्वेश्चन बढ़ा भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का 3-4 क्वेश्चन नीचे आया है। मैंने जो देखा, मैंने जो बात की, और उसके साथ साथ मित्रों 6-7 क्वेश्चन को लैंग्वेज और GS में मिलाकर हमको लगता है कि विवाद है। इन सब को नज़र रखते हुए कट ऑफ में क्या हो सकता है, एक नॉर्मल स्थिति में सोचा जाए तो धांधली को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए। नॉर्मल स्थिति में क्या हो सकता है, लोगों ने पूछा था, बहुत से छात्र परेशान हैं कि अब तो आंसर किया गया, क्या होगा। लेकिन हम सब चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए, ये तो सब कोई चाहता है, और फिर से पेपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। मित्रों, आइए देखते हैं कि आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। मित्रों देखिए, JSSC CGL एग्ज़ाम 2024 ऑफिशियल आंसर की के बाद कट ऑफ क्या हो सकता है। कैटेगरी सेकेंड पेपर के प्रश्न सही और थर्ड पेपर में प्रश्न सही। ये प्रश्न के आधार पर है कि आपके कितने प्रश्न सेकेंड और थर्ड पेपर से मिलाकर सही होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये क्वालिफाई से बेहतर होता है JSSC आंसर की नहीं देता, और उससे बेहतर होता है कि फिर से पेपर कराए तो ज़्यादा बेहतर है। कैंसिल हो जाए पेपर तो ज़्यादा बेहतर। हम सब चाहते हैं दोस्तों कि पेपर कैंसिल हो, लेकिन जब आप दे दिया आंसर की तो मन में दुविधा है, पता नहीं सरकार जिद्दी हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि पेपर ना कैंसिल हो तो दिक्कत होगी। तो कट ऑफ नॉर्मल स्थिति में क्या जा सकता है, धांधली की मैं बातों को थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ कि धांधली में तो 220 भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, जनरल में सेकेंड पेपर में प्रश्न जो है 70 से 72 यदि आपका है, और थर्ड पेपर में 103 से 105। मीन्स जनरल में आप समझ लीजिए 175 से 177 प्रश्न। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न या क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि सेकेंड पेपर में जनरल में यदि 70 से 72 और थर्ड पेपर में 103 से 105 हैं, आप 175 से 177 हैं, +-2 कर लीजिए, 2 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिए, तो आप जनरल में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप सुरक्षित हो सकते हैं। EWS में 68 से 70 सेकेंड पेपर में, और थर्ड पेपर में 98 से 102। अर्थात ये जो है ये आपका 166 से EWS में लेकर कहाँ तक 172 प्रश्न तक, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ। यदि आपका सही है तो आप अंदर हो सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते। EWS में दोनों को मिला के 166 से 172 प्रश्न, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ। अब देखिए BC 68 से 70 सेकेंड पेपर में, और थर्ड पेपर में जो है 100 से 102। अर्थात कितना, 168 से लेकर 172 प्रश्न तक, 168 से 172 प्रश्न तक यदि आपका सही है BC कैटेगरी में, BC में, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। EWS में कितना, 166 से 172 प्रश्न,
और जनरल में कितना 175 से 177 प्रश्न। ईबीसी में सेकेंड पेपर में 66 से 68 और थर्ड पेपर में 98 से 100। मतलब आप समझ लीजिए कि 164 प्रश्न से लेकर यदि आपके 168 प्रश्न तक किस कैटेगरी में, यदि ईबीसी में आपके सही हैं तो आप इन हो सकते हैं। प्लस माइनस 2 की मैं बात करता हूँ, तो हर कैटेगरी में 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर लीजिए। लेकिन अच्छा होता कि पेपर कैंसिल हो जाता तो मित्रों बहुत अच्छी खुशी होती, लेकिन आंसर की दे दिया है तो इसको भी सोचना ज़रूरी है। 80 62 से 64 सेकेंड पेपर में प्रश्न सही, और थर्ड में 90 से 95, मतलब 62 से 64 और 90 से 95 थर्ड पेपर में। एससी के लिए सेकेंड पेपर में 62 से 64 और थर्ड पेपर में कितना 90 से 95, अर्थात 152 से लेकर कितना 159 यदि प्रश्न आपके एससी कैटेगरी में सही हैं, जेएसएससी सीजीएल 2024 में जेएसएससी सीजीएल में, तो आप अंदर हो सकते हैं। प्लस माइनस 2 क्वेश्चन मान के चलिए। एसटी वर्ग में 58 से 60 सेकेंड पेपर में और थर्ड पेपर में 85 से 90, अर्थात ये जो कट ऑफ होगा आपका कितना होगा मित्रों 143 से लेकर कितना 150 तक। एसटी में यदि प्रश्न आपके सही हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। प्लस माइनस 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर लीजिएगा। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पेपर कैंसिल हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती, लेकिन ये भी सच्चाई है। आप कितना भी झुठला दीजिए, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या अच्छा हुआ है जिसका भी, आप कितना भी झुठला दीजिए बातों को, सच्चाई यही एक आंसर की जेएसएससी ने दे दिया है। और इससे ये है कि जेएसएससी ज़बरदस्ती मतलब अपना क्या कहते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करवाना चाह रही है। अब सरकार की भी मंशा अभी कोई अच्छी नहीं दिख रही, इसीलिए कट ऑफ पे एक बार बात करना भी ज़रूरी है। आंख मूंद के बैठ जाना भी सही नहीं है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि पेपर कैंसिल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि कुछ गड़बड़ी की आशंका है तो पेपर कैंसिल कर फिर से कराइए ताकि किसी बच्चे को नुकसान नहीं हो। यही बातें आपसे बोलनी थी मित्रों। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।